गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की थी, जिसके अंदर सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल बता दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, यानी हाइड्रोजन जो है हेलोजन से कौन कौन सी सिमिलरिटी शो करता है उसके रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है। तो फर्स्ट सिमिलरिटी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हाइड्रोजन का होता है 1s1, लेकिन हेलोजन जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन आयोडीन है, उनके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितने भी हेलोजन हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक बात को देखा जाए कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मीन्स इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, और 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसमें प्रेजेंट है। इसी तरीके से हेलोजन में देखा जाए तो फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में 2p5 है और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। और इसमें भी देखा जाए तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो मोटे तौर पर ये कहा जाए कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस रीजन से दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हुआ, क्योंकि दोनों में एक ही फैक्ट आ रहा है, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है अटेन करने के लिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस रीजन से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो इस कंसर्न में हाइड्रोजन और हेलोजन की सिमिलरिटी है। सेकंड बात वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बनता है, यानी H माइनस बनता है, और हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करके X माइनस बनते हैं, या Cl माइनस बनते हैं, या F माइनस बनते हैं, या I माइनस बनते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बोथ हाइड्रोजन और हेलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड और हैलाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि रिएक्शन में बताया गया है कि हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2H माइनस बनाया। एक हाइड्रोजन ने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया और 2 हाइड्रोजन इस कारण से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके गए। इसी तरीके से Cl2 की बात करें, Cl2 भी डाई एटॉमिक होता है, और इनमें भी कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए? 2 इलेक्ट्रॉन दिए। 2 Cl एटम है, दोनों Cl एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 Cl माइनस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इन दोनों केसेस के अंदर नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज बन रही है, और नेगेटिव चार्ज्ड स्पीसीज बनने के कारण दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है या सिमिलरिटी शो करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर वो है वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और हेलोजन की भी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, यानी कि लाइक हेलोजन वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। वैलेंसी का मतलब ये होता है द कॉम्बिनेशन पावर ऑफ द एटम। अब कॉम्बिनेशन पावर मतलब कितने से जुड़ सकता है? तो 1 से जुड़ सकता है अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो इस रीजन से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ये, और हाइड्रोजन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इस रीजन से इनके आउटरमोस्ट सेल की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इनके कंपाउंड के अंदर -1 होता है। एग्जाम्पल देखिए NaH, NaH के अंदर Na प्लस है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव कौन हुआ इसके अंदर? माइनस हुआ हाइड्रोजन, और इसकी चार्ज क्या होगा? -1 होगा। इसी तरीके से NaCl में Cl नेगेटिव है, तो दोनों ही अपने कंपाउंड के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर नॉन मेटेलिक नेचर, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों के दोनों ही नॉन मेटेलिक नेचर है,
नेक्स्ट बात करें इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, यानी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और मोटे तौर पर कहना चाहूँ तो सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी एटम या एलिमेंट को आयनाइज्ड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई होती है। अभी सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें नेचर ऑफ कंपाउंड, तो दोनों के मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। कैसे? देखिए हमारे पास जैसे CH4, SiH4, GeH4, ये जो है हाइड्रोजन के कंपाउंड है जो कि कोवेलेंट नेचर के, यानी इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों के पार्टनरशिप से होता है या शेयरिंग से होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से देखें HCl, CCl4, SiCl4 और GeCl4, ये हैलोजन के कोवेलेंट कंपाउंड है और इनमें भी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। तो ये कुछ बेसिक सिमिलरिटी थी हाइड्रोजन की और हैलोजन की। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ कि हैलोजन वर्ड जो है, जो कि दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। हेलो, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन, जन मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने भी नेचर के अंदर सॉल्ट है वो मैक्सिमम जो है हैलोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, LiCl, लिथियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो ये मैक्सिमम जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इस रीजन से इनको हैलोजन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड की बात करनी है। फर्स्ट मेथड जो हम लेंगे वो लेंगे लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड के अंदर हमें जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, यानी जिंक लेनी है और उस जिंक पर अटैक करवाना है डाइल्यूट H2SO4 का। तो जिंक पर डाइल्यूट H2SO4 का अटैक कराने पर H2 का प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जिंक की डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करवा दी जाए और क्या बन जाएगा ZnSO4 और रिमेन बचेगा इसके अंदर H2। तो इस रिएक्शन के अंदर जिंक जो है SO4 से जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा ZnSO4 और रिमेन बचा यहाँ पे H2। अब इस रिएक्शन में दो पॉइंट मेनली ध्यान रखने। पहली बात यह है कि जिंक प्योरली यूज नहीं करना है। इफ़ प्योरली जिंक यूज कर लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो बहुत स्लो होगी, यानी रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगी। तो इस रीजन से इम्प्योर जिंक का यूज़ करना है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास ये है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो H2SO4 जो है SO2 गैस इवॉल्व करेगा। और SO2 गैस इवॉल्व करने के कारण H2 का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा उसकी जगह। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि एक तो प्योर जिंक और एक कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ नहीं करना है, तब तो आपका जो मेथड है वो H2 दे देगा, अनदरवाइज H2 का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड मेथड जो है वो है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड जो लेंगे बॉश मेथड या बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस के अंदर कार्बन की रिएक्शन H2O से करवानी है। कार्बन की रिएक्शन H2O से करवानी है 1270 केल्विन टेम्परेचर पर। और जब ये रिएक्शन करवाएंगे एक सिंपल सी रिएक्शन होगी और इस सिंपल सी रिएक्शन के अंदर CO प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। सिंपल रिएक्शन हुई है, हुई क्या है कि H2O के पास जो ऑक्सीजन था वो चला गया है कार्बन के पास और बन गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और रिमेन बचा यहाँ पे H2। अब ये जो मिक्सचर, इस मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस या बोलते हैं सिंथेसिस गैस या बोलते हैं इसको सिंथ गैस मिक्सचर। अब सिंथ गैस या सिंथेसिस गैस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका यूज्ड सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन में किया जा सकता है, यानी कि CO और H2
को मिलाकर वापस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस रीजन से इस मिक्सचर को सिंथ गैस या सिंथेसिस गैस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि इसका यूज जो है फर्दर हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में किया जा सकता है। इस रीजन से इसको सिंथेसिस गैस मिक्सचर कहते हैं। और वाटर गैस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन वाटर से होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 इज कॉल्ड वाटर गैस और सिंथ गैस मिक्सचर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखें। यहाँ पर जो सिंथ गैस बनी थी या वाटर गैस बनी थी उसको वापस रिएक्शन करवा रहे हैं H2O से। तो H2O से रिएक्शन करवाने पर जो वाटर गैस थी वो पूरी शिफ्ट हो गई, यानी एक नया प्रोडक्ट बन गया। वो बना क्या? CO2 प्लस H2 बना। और रिएक्शन में हुआ क्या है? CO के पास एक ऑक्सीजन आ गया है और 2 H2 बन गए, यानी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, बाकी आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वाटर गैस शिफ्ट होकर CO2 और H2 का फॉर्मेशन करती है। तो इस रीजन से इस रिएक्शन को वाटर शिफ्टिंग रिएक्शन कहते हैं या वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कॉमर्शियल मेथड जो है वो है हमारा लैन प्रोसेस। अब लैन प्रोसेस के अंदर क्या करना है कि स्पॉन्जी आयरन पर H2O की रिएक्शन करवानी है, यानी स्पॉन्जी आयरन पर H2O का फ्लो करवाना है एट 773 केल्विन टू 1050 केल्विन। तो यहाँ पर क्या होगा? आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा और रिमेन बचेगा H2। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है बहुत सिंपल रिएक्शन पढ़ी है। एक कंपाउंड टूट रहा है और नया कंपाउंड बन रहा है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है नॉर्मली। अब यहाँ पर जो आयरन का ऑक्साइड बना Fe3O4, इसका नाम है फेरेसो फेरी ऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि Fe को वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं और बनता है Fe3O4 प्लस H2। फिर इसको बैलेंस कर लेंगे हम। अब इस रिएक्शन के अंदर जो फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बना है, इस फेरेसोफेरिक ऑक्साइड को वापस H2 से रिएक्शन करवा दी जाए तो फिर वही प्रोडक्ट बन जाएगा जो पहले लिया था, यानी Fe प्लस H2O वापस बन जाएगा। और इस रिएक्शन को बोलते हैं विविफिकेशन रिएक्शन। तो Fe3O4 क्या किया? सिर्फ इस रिएक्शन को मैंने उल्टा लिखा है और उल्टा लिखते ही वापस वो का वही प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन हो गया। तो Fe3O4 प्लस H2 की रिएक्शन करवाई है और बना है हमारे पास Fe प्लस H2। तो विविफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बना है उसको H2 से रिएक्शन करवाने पर आयरन और H2O का फॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं विविफिकेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे और वो भी किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। और ब्रेक डाउन करते ही हमारे पास जो है प्रिपेयर्ड हो जाएगा H2 प्लस O2। तो दो वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं और उन्हें तोड़ा है, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट बात करें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनकी जब वाटर से रिएक्शन करवा दी जाए तब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है CH4 की रिएक्शन H2O से करवाई है। CH4 एल्केन मीथेन, या इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, इसको रिएक्शन करवाई है मैंने H2O से और CO प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो मिक्सचर बना इसको बोलते हैं वाटर गैस मिक्सचर या बोलते हैं सिंथ गैस मिक्सचर। नेक्स्ट जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इट मीन्स NaCl का यानी नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसमें जो H2 बनेगी वो एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगी। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है वो हमको देखना है यहाँ पे। तो NaCl की रिएक्शन H2O से करवाते हैं और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं
तो NaOH H2 प्लस Cl2 बनता है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अब करवा दें तो क्या बनेगा, HCl और NaOH बनता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो NaOH H2 और Cl2 बनेगा, लेकिन नॉर्मली अपन NaCl और H2O को मिक्स कर दें तो NaOH और HCl बन जाता है। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है पहले वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, NaCl और H2O को आयनाइज्ड करना है, मतलब तोड़ना है, यानी Na प्लस Cl माइनस H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ पर तोड़ने के बाद दो पॉजिटिव चार्ज हो गए Na प्लस और H प्लस, और दो ही नेगेटिव चार्ज हो गए Cl माइनस और OH माइनस। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में से कैथोड पर कौन जाएगा, जो कि लेस रिएक्टिव होगा। और लेस रिएक्टिव सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन गया और इस हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और H2 बना दिया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन लिए मैंने और दो इलेक्ट्रॉन जोड़े और क्या बन गया है, H2 बन गया है। एक तो पॉसिबल है ही नहीं है, आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो कैथोड पर हमारे H2 प्रिपेयर्ड हो गई। नेक्स्ट बात करें एनोड पर। तो एनोड बना है एनायन से। इट मीन्स एनायन, दो एनायन में से एक एनायन जो है एनोड पर जाएगा, और वो कौन सा जाएगा, जो कि लेस रिएक्टिव होगा। तो Cl और OH में से लेस रिएक्टिव जो होता है Cl माइनस होता है। तो Cl माइनस जो है एनोड पर गया और इसने क्या किए, अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। Cl माइनस 1 था, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 बना रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गए, H2 और Cl2। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कैथोड पर ये दो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, जो Cl ने निकाले हैं, यानी एनोड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन आए हैं कैथोड के पास। अब ओवरऑल पीछे क्या बचा, Na प्लस और OH माइनस बचा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो Na प्लस और OH माइनस ऐड हो गए। तो इस तरीके से हमारा बन गया NaOH, और ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस।